20 से 25 ppm, उससे ज़्यादा अगर अमोनिया का लेवल मुर्गी के सेट के अंदर होगा किसान भाई, तो मुर्गी का ग्रोथ चेक हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर एयर फ्लो नहीं होगा तो मुर्गी पालक के घर में जो जहाँ पे बर्ड रहता है, बर्ड अपने मुंह से जो उसका सांस रिस्पायरेशन करता है, उसमें मॉइस्ट एयर निकलता है। मुर्गी पालक को भाई को कहना चाहता हूँ कि आप जो हाउसिंग बनाइए मुर्गी पालक का घर, उसका जो लॉन्ग एक्सिस है, मतलब लंबाई वाला, वो ईस्ट से वेस्ट होनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज फिर हम जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए एक और कार्यक्रम लेके आए हैं, और इस बार जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं जो पशुपालक भाई, उनके लिए ये कार्यक्रम है। और आज फिर हमने आमंत्रित किया है जो पशुपालक सह प्राध्यापक हैं डॉक्टर रंजन कुमार, उनको बुलाया है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन माधोपुर, पश्चिमी चंपारण, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से आए हैं। और इनका सबसे पहले तो हम अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और आज हम, इससे पहले आपने पशुपालक और दुधारू पशुओं के बारे में बात की थी, आज हम चाहेंगे कि जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं जो पशुपालक, उनको आप मदद करें और बताएं कि इस ठंड के मौसम में पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या चुनौतियां आती हैं और उनका समाधान। धन्यवाद। ये चूँकि बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, ये सीज़न जो है खास करके नवंबर से लेके जनवरी तक, इसमें जो खास करके मुर्गी पालक किसान भाई हैं, मुर्गी पालक किसान भाई को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पोल्ट्री जो है, पोल्ट्री में जैसे कि मैमल होता है, मैमल मतलब स्तनधारी प्राणी जो होता है, उसमें बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करने का ऊपर भगवान ने एक सिस्टम दिया है। बट पोल्ट्री में बॉडी मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ज़्यादा इसके पास ऑप्शन नहीं है, जिसके कारण ये मतलब बहुत बुरी तरह प्रभाव, हाई टेम्परेचर पे भी पोल्ट्री सफ़र करता है और लो टेम्परेचर पे भी किसान भाई सफ़र करता है। तो पोल्ट्री खास करके विंटर सीजन में क्या होता है कि पोल्ट्री फीड इनटेक ज़्यादा खाने लगता है। फीड इनटेक, हाँ, फीड इनटेक क्यों ज़्यादा खाने लगता है? वो अपने बॉडी को गर्म करने के लिए। फीड इनटेक अगर मुर्गी पालक से पूछेगा, कहेगा दाना ज़्यादा खा रहा है। दाना ज़्यादा इसीलिए खाता है चूँकि वो नॉर्मल दाना में उसका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, तो मुर्गी ज़्यादा खाता है, तो ज़्यादा खाएगा तो उसका ज़्यादा BMR होगा, तो हीट ज़्यादा डेसिपेट होगा, तो उसका बॉडी टेम्परेचर मतलब तब वो इसी बैलेंस रहेगा। तो इस ठंड के सीजन में मुर्गी पालक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या प्रबंधन करनी चाहिए, इसके बारे में मैं प्रकाश डालता हूं ब्रीफ से। सबसे पहले हाउसिंग मैनेजमेंट। चूँकि मुर्गी पालन में सबसे पहला है हाउसिंग। मुर्गी पालक को भाई को कहना चाहता हूं कि आप जो हाउसिंग बनाइए मुर्गी पालक का घर, उसका जो लॉन्ग एक्सिस है, मतलब लंबाई वाला, वो ईस्ट से वेस्ट होनी चाहिए। मुर्गी पालन जब भी देखते हैं रेक्टेंगल होता है, उसका लॉन्ग एक्सिस ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी ढंग से बना दीजिएगा, वो भी एक साइंटिफिक है। ईस्ट टू वेस्ट क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। चूँकि हमारे देश में सूर्य निकलती है पूरब में, पूरब से निकलेगा तो सूर्य वो उसके बाद वो नॉर्थ में जाती है, तो वो लॉन्ग एक्सिस जो रहेगा उस ईस्ट टू वेस्ट, तो नॉर्थ वाला जो फेसिंग का धूप है वो नेट के द्वारा मुर्गी के घर के फ्लोर पे पड़ता है। इसीलिए ईस्ट टू वेस्ट घर लॉन्ग एक्सिस बनाना चाहिए, ताकि कि मैक्सिमम सनलाइट आपके पोल्ट्री फार्म में पड़े। सनलाइट बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व, चूँकि ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है किसान भाई। सनलाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़। हमारे क्षेत्र में तो धूप ही नहीं आता। हाँ, धूप नहीं आता, तो उसका अल्टरनेटिव है कि चूँकि इस सीज़न में देख रहे हैं दिसंबर के मौसम में धूप बंद हो जाती है, तो बंद हो जाती है तो आप प्रॉपर वेंटिलेशन, हाउसिंग कहे कि हाउसिंग के साथ प्रॉपर वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन भी लगाना है।
चूँकि मुर्गी पालक के घर में अगर आप इस सीजन में ह्यूमिडिटी वातावरण की 80% 90% तक हो जाती है, तो ये 90% मुर्गी पालक के लिए डेंजर है। डेंजर क्यों है कि अगर एयर फ्लो नहीं होगा तो मुर्गी पालक के घर में जहाँ पे बर्ड रहता है, बर्ड अपने मुंह से जो उसका सांस रिस्पायरेशन करता है उसमें मॉइस्ट एयर निकलता है। मॉइस्ट एयर निकलेगा तो वो जहाँ पे पक्षी बैठती है वो नीचे देखते हैं बेडिंग मटेरियल होता है, वो गीला हो जाएगा और उसी पे वो बीट भी करती है, मतलब फीसेस करता है, चिपक जाएगा और धीरे धीरे क्या मॉइस्ट होगा तो वहाँ पे फंगल ग्रोथ हो जाएगा। फंगल जैसे कॉक्सीडिया हो जाएगा, बैक्टीरिया न्यूमोनिया हो जाएगा और रूम में अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग कहते हैं कि किसान भाई को अमोनिया नापने का तो कोई मशीन नहीं रखते हैं, लेकिन एक थंब रूल है किसान भाई मुर्गी पालक कि अगर आप मुर्गी के घर का दरवाज़ा खोल के घुसे, अगर आपका आँख जलने लगे, आँख जलता है, आँख का जलने लगे, दैट मीन्स कि परमिसिबल लेवल से अमोनिया ऊपर हो गया है। परमिसिबल लेवल क्या है? 20 से 25 ppm। उससे ज़्यादा अगर अमोनिया का लेवल मुर्गी के सेट के अंदर होगा किसान भाई, तो मुर्गी का ग्रोथ चेक हो जाएगा, रुक जाएगा और मुर्गी का ग्रोथ रुक जाएगा, मुर्गी मरने लगेगी। जैसे आपके आँख में इरिटेशन, आदमी के आँख में इरिटेशन होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, आप घुसिएगा, आप आँख बंद करने की कोशिश, ठीक मुर्गी को भी वैसा फील होता है। आप फिर मुर्गी को एस्परजिलोसिस, ब्रूडर निमोनिया सब डिजीज होने लगेगा। तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन किसान भाई, आपको एग्जॉस्ट लगाना है। एग्जॉस्ट में ये चूँकि फ्रेश एयर आते रहे, बैड एयर निकलते रहे, अमोनिया निकलते रहे। 20 से 25 ppm से ज़्यादा अमोनिया का लेवल मुर्गी के सेट के अंदर किसी भी हालत में डेंजर है। तो ये हाउसिंग हुआ। दूसरा कि लीटर मैनेजमेंट। लीटर मतलब कुन्नी कहते हैं। हमारे बिहार राज्य में कुन्नी 99% सो डस्ट मतलब लकड़ी का बुरादा यूज करते हैं। साउथ सब में पेपर कटिंग और तरह तरह का मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कुन्नी मटेरियल जिसको लीटर अंग्रेजी में कहते हैं, वो किसान भाई यही लकड़ी का बुरादा है। जहाँ लकड़ी आरा मिल से कटती है, आप फ्रेश चूँकि इस दिन में धूप नहीं उगती है, जिसके कारण लकड़ी के बुरादा में धूप नहीं पड़ती है। बहुत दिन का लकड़ी का बुरादा है तो उसमें फंगल ग्रोथ हो जाएगा। और वही ये लकड़ी का बुरादा क्यों देते हैं? चूँकि बर्ड का ये बेडिंग मटेरियल है। जैसे हम लोग तोशक पे सोते हैं, तो पक्षी को अगर आप बेडिंग मटेरियल नहीं दीजिएगा तो वो बैठेगी नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं होगा, तो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। तो बेडिंग इस विंटर सीजन में 5 से 6 इंच बेडिंग मटेरियल देना चाहिए, मोटा। चूँकि मोटा दीजिएगा तो उसको इंसुलेशन फील होता है और भींगता भी है, तो उसको मतलब कम भींगता है। अगर वो सोखने का अगर पतला दीजिएगा तो सोखेगा नहीं, फिर बर्ड बैठेगी नहीं, रिजल्टेंट निमोनिया हो जाएगा, ब्रूडर निमोनिया हो जाएगा। ब्रूडर निमोनिया किसान भाई क्या है? जैसे आपके बच्चे को निमोनिया होता है तो क्या आता है, आप जैसे मुर्गी फार्म घुसिएगा, धीरे से दरवाज़ा खोलिएगा, घर रात में सुनिएगा, घर घर की आवाज़ होगी। जैसे आपका बच्चा, घर की आवाज़ क्यों होती है? कफ जम जाता है, मुंह वो नाक से सांस नहीं ले, नोस्ट्रिल होता है, उससे सांस, जैसे आदमी का बच्चा हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, मुर्गी का भी बच्चा सांस नहीं ले पाता है। अल्टीमेट वो मुंह खोल के ओपन करके सांस लेता है और सांस में प्रॉब्लम हुआ, वही डेथ स्टार्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं ब्रूडर निमोनिया। तो ये सब आपको ठंड के दिन में लीटर जिसको कुन्नी कहते हैं, ये कहीं कुन्नी मान लीजिए मुर्गी पानी उल्टा दी वाटर का, इमीडिएट आप वहाँ पे पूरा कुन्नी निकाल लीजिए, उसको रिप्लेस करके फ्रेश कुन्नी दीजिए, फ्रेश कुन्नी। और वहाँ पे आप चूना
मतलब जिससे दीवार पोतते हैं, चूना का पाउडर। चूँकि चूना का पाउडर क्यों डालते हैं किसान भाई, आपको चूना में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है, पानी को एब्जॉर्ब। चूना का पाउडर, ना कि चूना का पाउडर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा जो फर्श पे गिरा। दूसरा क्या कि उस पर डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी है। चूना पोतते हैं हम लोग घर में, क्यों? ये नहीं कि सुंदर तो है ही, लेकिन साइंटिफिक रीजन है किसान भाई कि कीड़ा मकोड़ा आपको फंगस नहीं होने देगा। तो चूना में मिला के ये सो डस्ट, लकड़ी का बुरादा तुरंत वहाँ पे लगा दीजिए, बिछा दीजिए। तो लीटर मैनेजमेंट। दूसरा फीडिंग मैनेजमेंट। मुर्गी पालक को मैं बताया कि फीड जो है जाड़े के दिन में फीड इनटेक मोर करता है। क्यों? अपना टेम्परेचर मेंटेन के लिए। मुर्गी जैसे नॉर्मल का मुर्गी का फीड होता है 21% क्रूड प्रोटीन परसेंटेज उसके फीड में रहना चाहिए। एनर्जी कितना रहना चाहिए? तो 3100 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ फीड होना चाहिए। लेकिन इस विंटर सीजन में मुर्गी का फीड मिलता है 24% प्रोटीन होना चाहिए और 3100 के जगह पे 3400 किलो कैलोरी वाला हाई एनर्जी। चूँकि हाई एनर्जी देंगे उसमें फैट मिला रहता है, ऑयल मिला रहता है, तो वो मुर्गी को, बॉडी को गर्म प्रदान करते हैं। अच्छा, क्या किसान भाई जहाँ पे उनका हाउसिंग है वहाँ पे कई बार ब्लोअर या हीटर का इस्तेमाल करते हैं, वो सही होता है? हाँ, और मुर्गी के शेड में आप ब्लोअर और हीटर, लेकिन सबसे बेस्ट है, बहुत किसान भाई इलेक्ट्रिक हीटर लगाते हैं, बहुत लोग ब्लोअर लगाते हैं, बहुत लोग आग जला देते हैं, लेकिन उससे यूनिफॉर्म टेम्परेचर मुर्गी के शेड के अंदर नहीं रहता है। सबसे अभी रिसेंट है गैस ब्रूडर, गैस वाला में कि पूरे रूम के अंदर यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करता है। इलेक्ट्रिक और ये मैनुअल वाले में कहीं पे ज़्यादा हीट होता है, कहीं पे कम, तो इससे डिस्टर्ब होता है। तो वो भी व्यवस्था इस दिन में करना चाहिए। शेड के मतलब जो विंडो है जहाँ जाली लगा है वहाँ जूट का बोरा, दोपहर हो तो जूट का बोरा उठा देना चाहिए, सनलाइट पड़े। छत के ऊपर पुआल दे देना चाहिए। घर के अंदर ये हीटर का व्यवस्था रहना चाहिए, मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। खाने में बताया पानी भी चूँकि जरूरी चीज़ है। पानी क्या करता है, बहुत किसान भाई ऐसे वाटरर में, जो मुर्गी का वाटरर है ऐसे छोड़ देता है, ठंड पानी वो भी मुर्गी नहीं पिएगी। तो आपको फ्रेश वाटर एकदम तुरंत बोरवेल चला के उसको फ्रेश वाटर, नहीं तो ल्यूक वार्म सुसुम पानी मुर्गी के फार्म में सप्लाई, तभी मुर्गी पिएगी, अदरवाइज मुर्गी नहीं पिएगी। उसके बाद मुर्गी को वैक्सीनेशन, चूँकि मुर्गी को भी इस दिन में खास करके रानीखेत वायरल डिजीज है, रानीखेत इस सीजन में खूब होगा। वाटरी डायरिया, कॉक्सीडिया, वाटरी डायरिया क्यों हो जाता है? यही निमोनिया होगा, बैक्टीरिया के कारण डायरिया हो जाएगा। तो ये चूँकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो डायरिया होगा, निमोनिया होगा। कॉक्सीडिया जिसमें खूनी पेचिस, मुर्गी के बीट से खून निकलने लगेगा, जिसको हम लोग कॉक्सीडिया कहते हैं, तो उसका भी हम लोग प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। अगर नहीं तो एक कॉक्सीगार्ड नाम की एक दवाई आती है, सभी मुर्गी को कॉक्सीगार्ड हम दे देंगे। और वैक्सीनेशन रानीखेत हुआ, इसका हम 0 से 2 वीक में रानीखेत का वैक्सीनेशन जरूर कर देंगे। चूँकि रानीखेत वायरल डिजीज है, अगर आपके फार्म में किसान भाई हो गया तो पूरे मुर्गी को डिस्कार्ड करना होगा। चूँकि वायरस का जानते हैं किसान भाई कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है। इसीलिए हम आपको ये सलाह देते हैं कि वैक्सीनेट कीजिए। जैसे कॉक्सीडिया का दवाई दीजिएगा, चेक हो जाएगा। वाटरी डायरिया का दवाई दीजिएगा, चेक हो जाएगा। निमोनिया का दवाई दीजिएगा, चेक हो जाएगा। वैक्सीनेशन तो बड़ा चैलेंजिंग होता होगा पोल्ट्री के मामले में, क्योंकि पशु तो का नंबरिंग करना फिर भी आसान है, पोल्ट्री में तो मतलब असंख्य होते हैं। तो क्या सबको इंजेक्शन से ही नहीं, पोल्ट्री का वैक्सीनेशन का किसान भाई सबसे बेस्ट तरीका है वाटर में।
वाटर में, हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में देते हैं। उसका टेक्निक मैं बता रहा हूँ। अब सोचिएगा कि दोपहर में वाटर में दे दें तो आपका दवाई भी बर्बाद गया और आपका रिजल्ट भी नहीं आएगा। उसका टेक्निक, अगर आपको कल वैक्सीनेशन करना है या कोई मेडिकेशन ही करना है, एक एक टेबलेट तो उसका मन होगा नहीं खाने का। उसका बेस्ट तरीका है रात भर उसको पानी शाम में पानी पिला के रात में पानी का बर्तन हटा दिए। चूँकि रात भर वो प्यासा रहेगा, तो उसके बाद सुबह हुआ हमको कल करना है तो सुबह क्या फ्रेश वाटर ले लेंगे, उसमें वैक्सीन डाल देंगे और इतना अमाउंट वाटर डालेंगे ताकि वो टोटल इनटेक कर ले। फ्रेश वाटर डाल देंगे, उसी में वैक्सीन दे देंगे। इसका कुछ काउंटिंग होता होगा ना कि कितने टैबलेट पे कितने? हाँ, वो वैक्सीन के पैक पे, चूँकि वैक्सीन के हर एक वैक्सीन जो मैन्युफैक्चर है उसका गाइडलाइन आपको किसान भाई फॉलो करना चाहिए। उसके गाइडलाइन को, उसके डब्बे के ऊपर वैक्सीन लिखा रहता है, उसी में डाइल्यूटेंट और डायरेक्शन ऑफ यूज है उसको फॉलो करना है। समझे कि कितने बर्ड को कितना ml देना है। लेकिन वो ड्रिंकिंग, ये नहीं कि इंजेक्टेबल होता है, न कि वो आई की, वो ड्रिंकिंग वाटर के द्वारा आप अपने मुर्गी को दीजिए। ये तो सारी बातें हो गई। और जैसे आपने कहा ना कि वो खाना ज़्यादा खाती हैं इस समय में, इससे क्या नुकसान होता है और फिर इसको कैसे कंट्रोल? हाँ, खाना ज़्यादा खाता है। खाना बताए कि पशुपालक भाई चूँकि अपना बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हम लोग भी देखते हैं जाड़े के दिन में आदमी लोग भी ज़्यादा खाता है चूँकि अपना BMR और अपने बॉडी को, गर्मी दिन में 2 रोटी खाइएगा, अभी 4 रोटी खा लीजिए, चूँकि वही हीट को, बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए। तो मुर्गी ज़्यादा खाती है बॉडी हीट को मेंटेन, तो इसका रिजल्ट क्या, FCR कहते हैं। FCR मुर्गी पालक भाई सब लोग जानते हैं, फीड कन्वर्जन रेशियो। फीड कन्वर्जन रेशियो क्या है, मतलब कितना दाना खाया तो कितना बॉडी वेट हुआ। एक मतलब यही एक कैलकुलेशन है कि कितना दाना खाया तो कितना बॉडी वेट हुआ। अगर ज़्यादा दाना खा लिया, अगर हमको बॉडी वेट नहीं हुआ, तो हम लोग अभी कहते हैं FCR लोअर हो जाएगा। FCR घट गया, FCR बताए ना कि फीड, कितना फीड खाया तो बॉडी वेट, यही FCR फीड रेशियो डिवाइडेड बाय बॉडी वेट। जैसे कि 2 किलो हम दाना मुर्गी का किसान भाई दिए तो एक मोटा मोटी है 1 किलो उसका बॉडी वेट होना चाहिए। मान लीजिए कि 2.5 किलो दाना खा लिया तो आपका पैसा ज़्यादा खा गया, आप बॉडी वेट 1 kg हुआ, तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुर्गी का दाम बढ़ गया। तो वही FCR मेंटेन करने के लिए एक एवरेज FCR है 2 से 2.25 होना चाहिए। अब चूंकि बहुत से रिसेंट वेराइटी मुर्गी में आ गया है FCR, पहले देखते थे किसान भाई कि 2.5 महीने में, मतलब कि 8 सप्ताह में मुर्गी होती थी 2 किलो 2.5 किलो, अभी 6 सप्ताह में मुर्गी 2 किलो 2.5 किलो का। चूँकि बहुत ही लेटेस्ट वेराइटी आ गया है और बहुत ही इम्प्रूव्ड फीड क्वालिटी आ गया है, तो FCR घट जाएगा, FCR इफेक्ट होगा, तो जिसके कारण ये है। दूसरा कि इसको कैसे FCR मेंटेन के लिए इस विंटर में, तो उसके दाने में बताए कि हाई प्रोटीन हाई एनर्जी वाला दाना खिलाएंगे, नहीं तो 5% उसका जो दाना है उसमें फैट का एडिशन सप्लीमेंट करते हैं। फैट क्या करता है, एनर्जी देता है, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है मुर्गी पालक। तो ये तमाम जानकारियाँ हो गई जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं उन फार्मर्स को लेकर के, उन किसानों को लेकर के जो कि पोल्ट्री फार्मिंग का काम करते हैं, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर गर्माहट भी है तो उसमें किस तरह की गर्माहट सबसे ज़्यादा सेफ है। इन सारी बातों को डॉक्टर रंजन ने हमारे सामने रखा, आपके साथ साझा किया। इसके लिए डॉक्टर रंजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम, और एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो पे कमेंट्स भी करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन बना रहे और हम इस तरह के कार्यक्रम और भी आपके सामने लाते रहें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।